अभी तक you must have been bombarded with so many constant news and updates regarding the conflict between Israel and Hamas. And इसलिए मैं आपको news नहीं बताना चाहता, just some observations I made of the conflict as of yet. Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. When I was reading the news articles, headlines में constant element था, surprise attack, which made me think कि क्या ये incursion prevent हो सकता था and the lessons for India. सरप्राइज का मतलब है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. इट कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल. कोई आपके सामने आके आपको डराएगा तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर आप कोई अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं एंड इफ समवन कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड डू द सेम थिंग, इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन ऑफ शॉक. सो एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज एन एडेड एडवांटेज ताकि एक साइकोलॉजिकल शॉक भी हो. एंड जस्ट लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, टेरर अटैक्स भी कभी भी हो सकते हैं, but the risk can be mitigated or reduced, means risk खत्म और कम किया जा सकता है depending upon the probability of an event. अगर near zero भी है probability, तब भी risk तो है. Similarly, इस केस में military strategists should have thought on the symbolism of the date. Birthdays, death dates, इंटरनेशनल ईयर्स, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, अगर इनकी सिग्निफिकेंस एक आम जिंदगी में इतनी है तो इजंट इट पॉसिबल कि डेट्स ऑल्सो मैटर टू टेररिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नेशंस अपने 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने पर सेलिब्रेट कर सकते हैं तो इनमें भी, इन माई ओपिनियन, द एनिवर्सरीज ऑफ टेरर अटैक्स डज स्ट्राइक अ कॉर्ड विद देम. सो इंडिया भी कॉशियस रहे जब कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के 50 साल हो जाएंगे, यानी कि 2069 में. इतना डीप इनकर्जन तो मुश्किल है, बट द सिक्योरिटी फोर्सेस शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन द पॉसिबिलिटी. अगर हम दूसरे रिस्क रिडक्शन अरेंजमेंट की बात करें तो सदर्न इजरायली टाउन्स के कई घरों में फोर्टिफिकेशन है ताकि वो उनको बॉम्ब शेल्टर्स की तरह इस्तेमाल कर सके. तो इंडिया के केस में भी बॉर्डर एरियाज के घरों में कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत मे बी इंडियन गवर्नमेंट कैन थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस. ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट, लीडिंग ऑपोजिशन फिगर बेनी गैंट्स और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वॉर टाइम कैबिनेट बनाया. ये एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन क्राइसिस का. हम लोग सिमिलर लाइंस पे ऐसे ही पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं इन केस इंडिया इज एट वॉर. नॉट जस्ट कि ऑपोजिशन सिर्फ सॉलिडेरिटी दिखाए. वॉर सिर्फ ग्रेनेड्स एंड एयर स्ट्राइक्स ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल भी है. एंड इसलिए हर साइड, एंड कभी कभार वो साइड भी जो कि कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, ट्राई टू यूज एवरीवन्स फेवरेट टूल, प्रोपागेंडा थ्रू नैरेटिव. तो कैसे हम प्रोपागेंडा नाम के इस वायरस से इम्यून रहेंगे इन केस वी आर एट अ वॉर विद नेशन, वो एक चैलेंज होगा. बिकॉज इमेजिन, जिस आदमी को डीप फेक्स क्रिएट करना आता हो, वो किसी भी लीडर का डीप फेक क्रिएट करके उस ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन में घी डालकर लोगों को गुमराह कर सकता है. एंड मे बी आई फील मल्टी मॉडल AI को यूज किया जा सकता है टू टैकल दिस चैलेंज. नाउ व्हाट इज मल्टी मॉडल AI? Multi means many and modal means mode. It means it can take many data inputs like pictures, memes, videos, text simultaneously to give a certain output. Compare करें unimodal AI से तो it has fixed input sources. जैसे ChatGPT uses only text as an input. तो वॉर के टाइम पे हम लोग इन AI डिफेंस यूनिट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. Sun Tzu said you can be sure in succeeding in your attacks. आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि आप अपने अटैक में 100% सक्सेसफुल होगे if you only attack places which are undefended. Remember कैसे टेररिस्ट ने 26/11 और 9/11 की प्लानिंग की थी? Unguarded and unexpected. मतलब जहां से किसी ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि एनिमी आ सकता है, वहां से आओ. तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पंजाब में जो क्रॉस बॉर्डर टनल्स हैं, कैन दे बी कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड रूट्स? No, the forces already know about them and hence the chances of terrorists achieving their objective is very abysmal. Abysmal मतलब बहुत कम. Similarly, इस जंग में भी they entered a music festival. किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. And yes, the terrorists did get success in their micro objective. Military tactics are like water. For water in its natural course runs away from high places and hastens downwards. इसका मतलब जैसे नदी ऊपर से नीचे आती है अपना रास्ता बनाते बनाते. So in war the way is to avoid what is strong. उसको अवॉइड करो जो चीज़ मजबूत हो और उस पे वार करो जो चीज़ कमज़ोर हो. इसका मतलब है कि जंग में ऐसी चीज़ पे स्ट्राइक करना चाहिए जिसमें दूसरे की जान अटकी हुई हो. और कोई भी एक सॉवराइन डेमोक्रेटिक नेशन की जान होती है उसके सिविलियंस में.
नॉट आउट ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। इसका मतलब अगर स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है तो खुद बे खुद उसका दायित्व बनता है कि वो अपने सिविलियंस की रक्षा करे और उस रक्षा को कर्तव्य ही माना जाए, ना कि एहसान। जैसे इंडिया डज इवैक्यूएशंस इन केसेस लाइक दीज। तो हमास ने डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का नहीं सोचा, उसने हॉस्टेजेस कैप्चर किए ताकि नेगोशिएशंस में थोड़ा उसको लेवरेज मिले एंड दे कैन गेट देयर ओन मैन रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ इजरायली प्रिजन्स। एंड आखिरी सलाह से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे इस वॉर का। इफ ही इज सुपीरियर इन स्ट्रेंथ इवेड हिम। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर या मजबूत है तो भाग जाओ। अगर हमास अंडरग्राउंड हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन बचा रहेगा, बट अगर वो वहीं रहकर लड़ने की कोशिश करेगा सो देर इज नो चांस दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन दिस लाइफ टाइम। नाउ स्ट्रेंथ हियर इज नॉट जस्ट इन नंबर्स। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा नंबर है वो ज्यादा पावरफुल है, इट्स प्रोफेशनलिज्म एज वेल। रिमेंबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर के पास करीबन 15,000 फाइटिंग फोर्स थी, वहीं पे इब्राहिम लोदी के पास 30,000 से 40,000 लोग थे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं, बट सर्टेनली क्वालिटी मैटर्स मोर, एंड इजराइल इन दोनों में ही रैंक्स फर्स्ट एज कंपेयर टू हमास। So that's it for today. I'll keep you updated if I find something of analytical value.